हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज योर कुलदीप सर। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने नंबर्स वगैरह ये सब भी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक बार अगर आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर आगे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग नेचुरल्स नंबर का योग करोगे। अगर आ जाता है एग्जाम में कि भाई योग करो इतने नंबर्स का, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दिया, मान लो 1 2 3 ऐसे करके आपको बोल दिया कहाँ तक 60 तक नंबर्स का क्या करना है, अपने को योग करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया गया एग्जाम में, तो आप किस तरीके से इनका योग करोगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, चलो। सो सबसे पहले सिंपली इसमें क्या करना, जब भी आपको योग बोलेगा या सम निकालने के लिए बोलेगा तो सीधे सीधे आप लिखना सम, है ना। फॉर्मूला याद रखो, सीधा सीधा क्या करना है आपको, लास्ट टर्म मतलब क्या है हमारा 60 में आप जोड़ दो शुरुआत वाले टर्म को। ठीक है, बटे में कर दो आप क्या 2, मतलब प्रथम पद धन द्वितीय अंतिम पद बटे 2 गुणित जितने नंबर ऑफ पद है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पद कितने हमारे पास 60, तो 60 से क्या कर दिए गुणा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो भाई, तो 60 और 1 क्या हो जाएगा 61, और यहाँ से अपन 30 बार में डिवाइड कर दिए भाई, तो 60 और 1 61 हो गया, 61 गुणित क्या हो गया 30। इसको जब आप गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1830। ठीक है, ठीक, देखो एक गुणा करने का तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को मैं। अब भाई 30 में मेरे को 61 में मेरे को किससे गुणा करना है 30 से, तो 61 में जब मेरे को 30 से गुणा करना है तो मैं क्या करूँगा 30 गुणित इसको मान लूँगा मैं 60 धन 1। ठीक है, ऐसे किया करना, हमें जल्दी होता है। तो 30 में 60 का गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, और 30 में 1 का गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा। अब 1800 में 30 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणा किया करिए, आप लोगों को बढ़िया गुणा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 65 से जा रहे हैं मान लो अपन 100 तक। मैंने बोल दिया कि 65 से लेकर 100 तक के अंकों का आप लोगों को क्या करना है, योग करना है। 65 से लेकर कहाँ तक 100 तक। ठीक है, 65 से लेकर 100 तक। तो मैंने क्या बोला, प्रथम पद धन अंतिम पद। ठीक है, सम बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे में क्या आ जाएगा 2। अब हमको जानना है गाइज यहाँ पे नंबर कितने होंगे। भाई हमको पता ही नहीं है कि कितने पद हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं काउंट करूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं 65 से चला जाता हूँ कहाँ तक 100 तक, तो देखो 65 को छोड़ दो उसमें, तो 65 को अगर छोड़ दें तो 66 से 100 तक हो जाएगा कितना पद हमारे पास 35। और अगर हम उसको 65 को उसमें जोड़ दें तो 65 और 1 क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी 35 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 36। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ऐसा बीच से कोई पद आ जाएगा, ठीक है, मैं रिपीट करूँ फिर से, बीच से अगर कोई पद आ जाएगा, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आपको एन निकालना। ठीक है, अगर आपको एन निकालना है तो सिंपली क्या करना, अंतिम पद से प्रथम पद को घटा देना, बटे कर देना उसका डिफरेंस। अच्छा, मैं यहाँ पे सीरीज ही गलत लिख रखी है, इसको 65 66 ऐसे कर लो। ठीक है, क्या बोला मैंने, अंतिम पद से प्रथम पद को घटाना बटे उन दोनों की किसी भी दो अंकों के बीच का अंतर। देखो 66 से 65 को घटा दो तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1, गुणित कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे धन करना है। इस बार क्या करना है, धन 1 कर देना। क्या कर देना, धन 1। तो देखो 65 से 100 में से 65 घटाया तो हमारे पास आ गया 35/1, मतलब 35, धन क्या आ जाएगा 1, तो कितने पद हो गए हमारे पास 36। ठीक है, वैसे इसको आप बिना ये किए भी निकाल सकते थे, लेकिन ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया ताकि जहाँ पास 2 2 का 3 3 का, अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पास समझ में आएगा। ठीक है, 2 2 3 3 का जब अंतर मिलता है ना, तो हम लोगों को वहाँ पास निकालते नहीं बनता है। उस केस में ये चीज़ें जो हम लोगों को क्या आएंगी, काम आएंगी। ठीक है, चल, तो अभी का इसको सोल्यूशन करते हैं। तो एन की वैल्यू हमको मिल गई 36, 65 में 100 आप छोड़ दो तो हो जाएगा 165 बटे 2 गुणित हो गया 36, 2 से 18 बार में चढ़ जाएगा। अब इसको कर दो गुणा, तो 18 पंचे 90 की शून्य हासिल 9, या फिर जैसे मैंने गुणा करना आपको बताया, पहले 18 का गुणा कर दो 1 में, तो 18 एकम 18 और उसके बाद 2 जीरो लगा दो, 18 चक्का 108, 108 उसमें 1 जीरो और 18 पंचे 90, इन तीनों को जोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2970। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार विस्तार से आप लोगों को गुणा करना सिखा दूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे गुणा आया हमारे पास 165 का गुणा किससे, 18 से। मेरे को 18 का टेबल मालूम था, मैं चाहता तो 18 पंचे 90 ऐसा कर सकते हो, उससे भी जल्दी होगा अगर आपको टेबल याद है तो। लेकिन मैंने इसको माइंड में क्या काउंट कर लिया, इसको मैंने माइंड में मान लिया, क्या क्या मान लिया भाई, देखते जाना। क्या मान लिया मैंने माइंड में, इसको मान लिया मैंने 100 धन 60 धन 5, इसको विस्तारित रूप में कर लो तुरंत। आप गुणा कर दो भाई, जोड़ देना। उसके बाद 18 इंटू 100 हो गया 1800। ठीक है, 18 इंटू 6 हो गया 108 होता है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 18 पंचे क्या कर दिया मैंने 90। अब इन तीनों को जोड़ दो तो भी आंसर वही आ जाएगा। तो इस तरीके से गुणा करना आप लोगों को आना चाहिए और करना भी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 28 30 32, है ना, ऐसे करके अपन जा रहे हैं 80 तक। कहाँ तक जा रहे हैं 80। अब देखो 2 3 तरीके हैं आपको नंबर निकालने का, लेकिन उन तरीकों में पढ़ने से अच्छा है कि आप एन का फॉर्मूला जो भी मैंने समझाया था उसी को यूज़ कर लिया करो। पहले तो हमको जैसे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए है, अंतिम पद चाहिए है, बटे उनके बीच का अंतर नहीं लेना है बस। यहाँ पे क्या लेना है अपने को, 2 ही लेना है हमेशा, ध्यान रखना सम में 2 ही है। गुणित यहाँ पे क्या करना है अपने को एन, तो एन हम लोग निकाल लेते हैं। तो एन के लिए अभी मैंने आप लोगों को छोटा सा एक फॉर्मूला समझा दिया कि जब भी आपको एन निकालने का जरूरत पड़े, आप प्रथम पद ना लो, यहाँ पे लो अंतिम पद माइनस क्या ले लो, प्रथम पद बटे उनके बीच का अंतर। तो देखो इनके बीच का अंतर कितना हमारे पास 2, धन क्या करना है 1। चलो 80 में से 28 घटा दो, तो 80 में से 20 घटाओगे तो 60, 60 में और 8 घटा दोगे तो 52, 52 में 2 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 26, धन क्या आ जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ पद कितने हो गए 27। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितने पद हो गए हमारे पास 27, और इसको गुणा करो भाई, तो 28 में 80 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 108 बटे 2 गुणित हो गया 27, इसको भाग कर दोगे कितना आ गया 54। मेरे को 27 का टेबल आता है, अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर जैसे करते हैं वैसे कर लो।
तो इसको मैंने क्या मान लिया 50 धन 4 धन क्या कर दो आप 27, सॉरी गुणा में क्या करना है अपने को 27। ठीक है, चलो करो। तो 27 पंचे कितना हो जाता है, करो गुणा, माइंड में करना, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 135 होता है। 27 पंचे कितना होता है 135, तो 135 में एक जीरो आप बढ़ा दो, धन 27 चौके हो जाता है 108। ठीक है, तो 50 में 8 जोड़ोगे तो 58, और 13 में एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1458, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। चलो एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको दे दिया कि भाई चलो सम करो, 120 सीरीज़ दी रहेगी हर बार, 135 150 ऐसे करके आपको बोल दिया 600 तक, यहाँ तक का योग करना है अब आपको 600 तक। अब कैसे करोगे, तो फिर से भाई त्रिकोण लगाओ। सबसे पहले तो एन चाहिए, चलो एन को अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे उनके बीच का अंतर, तो देखोगे अंतर कितने का आ रहा है 15 का, इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो, और एक क्या करना है हमको इसमें जोड़ना है। तो 600 में से 120, 600 में से 100 घटा दो पहले, तो कितना आ जाएगा 500, 600 में से 100 घटा दो तो आ गया 500, 500 में 20 और घटा दो आ जाएगा 480 बटे कितना आ जाएगा 50, सॉरी कितना है 15, 480 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ गया, 480 बटे कितना आ जाएगा 15, धन क्या करना है अपने को 1, चलो 15 से भाग कर दो, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो 32 धन 1 बराबर कितना हो गया 33। देखो ये सब में टाइम अभी इसलिए लगा है क्योंकि हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी ना करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊँगा कि आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे उसी चीज़ को, है ना। चलो इधर नहीं उठेगा। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 33, अब फॉर्मूला लगा दो, सम बराबर होता है भाई अंतिम पद धन प्रथम पद बटे 2 गुणित क्या करना पड़ेगा n जो कि है 33 इस बार। चलो अब 600 में 120 जोड़ोगे तो आ जाएगा 720 बटे 2 गुणित कितना आ गया 33, 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 360, धन कितना आ जाएगा, सॉरी गुणित कितना आ जाएगा 33। अब मेरे को इस बार 36 का टेबल नहीं आता है, कितने टेबल, सॉरी 33 का टेबल नहीं आता है, बल्कि किसका टेबल आता है 36। जैसे जैसे आप लोग यूज़ करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको टेबल याद हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो अपनी सुविधा के लिए 330 गुणित क्या लिख सकता हूँ 36। तो 36 दिया हो गया 108 में डबल जीरो, और फिर 36 दिया 108 में एक जीरो, और एक जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो ये हो गया 80811, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक जीरो के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप लोग इसको बना लोगे। जैसे यहाँ पे 2 जीरो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो यहाँ पास और 2 जीरो नहीं आएगा, इतना नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना रहेगा। क्लियर, चलो कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसको आप लोग एग्जाम में कितना फास्ट तरीके से बताओगे वो करना है। जैसे लिख दिया आपको सम ही निकालना है, योग ही निकालना है, आपको लिख देगा फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के कितने मल्टीपल लेने हैं आपको 10, 3 के कितने मल्टीपल लेने हैं आपको 10, तो 3 के मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुणज मतलब होता है उसका सीधा सीधा टेबल, उसका पहाड़ा, सीधा सीधा क्या होता है उसका मतलब उसका पहाड़ा। तो 3 का टेबल पढ़ते जाओ, 10 होना चाहिए। यहाँ पे देखो n की वैल्यू दे दी गई है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 6 9 12 15, ठीक है, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और 3 दाम क्या आ जाएगा 30। तो देखो अंतिम पद कितना है 30, प्रथम पद कितना है 3, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। तो सीधा सम बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणित कितने पद हैं 10, 2 से 5 बार 30 और 3 33, गुणित कितना आ जाएगा 5, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा 165 हमारा उत्तर जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग डायरेक्टली कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं। दैट मीन्स कि हर एक नंबर के बीच एक पर्टिकुलर क्या मिल रहा है हमको, अंतर मिल रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं, एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, एक एक का अंतर मिला पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में भी एक एक का अंतर मिला, तीसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 का अंतर मिला है, चौथे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 15 का अंतर मिला, और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया जिसमें हमको 3 का डिफरेंस यहाँ पास मिला है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी नंबर्स का डिफरेंस किया है, ये कैसे नंबर्स हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स कहलाते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, या फिर इन्हीं को अपन बोलते हैं एकांतर संख्याएं, जिनके ऐसे संख्याएं जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है जो कि सेम होगा हर केस में, उसी को अपन कंसेक्यूटिव नंबर्स या फिर एकांतर नंबर्स कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एकांतर नंबर का योग सीख लिया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अब हम लोग क्या, कि अगर आपको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा छोटे से क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पास मैं ले रहा हूँ, आपको दे दिया गया है क्वेश्चन कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 24। क्या बोल दिया गया कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 24। क्या बोल दिया गया 24 है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, आपको क्या बोल दिया कि अगर आपको बोल दिया कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो कितना है 24 है, तो फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। क्या बोल दिया आपको, मिड नंबर बोल दिया। अब मिड नंबर कब मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास ये जो जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ऑड, मतलब बीच की संख्या निकालो बोल रहा है कुल मिला के, तो हमेशा ये ऑड ही रहेगा, ध्यान रखना। 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, तो उस केस में अगर आपको मिड का नंबर निकालना है तो सीधा सीधा आपको जो भी नंबर दिया है उनका सम उसका बटे 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर वहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बनाना रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो
अब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5 सम संख्याओं का योग, 4 सम संख्याओं का योग इतना है, तो फिर ये वाला अंक निकालो, पहला अंक निकालो, दूसरा अंक निकालो, तीसरा अंक निकालो, चौथा अंक निकालो। ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में बेसिक फॉर्मूला अगर अपने को यूज़ करना है, ध्यान रखना किसी भी ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, मतलब सम विषम संख्या हो और सम संख्या हो, हमेशा उन दो नंबर्स के बीच का अंतर कितना होता है? 2। जैसे अगर मैं लिखूँ 1, 3, 5, 7, 9, तो किसी भी दो अंक के बीच का, दो संख्या के बीच का अंतर निकाल लो, वो कितना मिलेगा अपने को? 2। तो जब भी हम लोग कोई भी नंबर लेंगे, मान लो हमारे पास एक नंबर है x, क्या मान लिया मैंने? x, तो उसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखना x+2। चाहे अब मैं x को अगर ऑड मानूंगा तो x+2 भी मेरा क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? x+4, x+5, 5 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 6। दो का अंतर अपने को बढ़ाते जाना है। अगर ऑड होगा तो ऑड होते जाएंगे, अगर यही इवन हो तो ये सारे नंबर्स भी क्या होते जाएंगे? इवन होते जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं तो और सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक, देखना, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 4, देखो मैं बोलता हूँ इसलिए आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, 4 कंजुगेटिव इवन नंबर का जो सम है वो 36 दे दिया गया है। 4 एकांतर संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है? 36। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ के, मतलब मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते भी जाया करिए। ठीक है, बोल दिया कि 4 सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है। सारे अंक आपको बताने हैं कि कौन कौन से अंक हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहला अंक आपने क्या मान लेना है? x। पहला अंक क्या मान लिया हम लोगों ने? x। दूसरा अंक क्या हो जाएगा? x+2। तीसरा अंक क्या हो जाएगा? x+3। चौथा अंक क्या हो जाएगा? x+4। अब इन सब का योग अपने को कितना दे रखा है? 36। तो देखो अब जोड़ दो इसको, तो जोड़ोगे तो x चारों जोड़ के कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 3 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया भाई? 36 हो गया। अब 4x प्लस 9 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 36। ठीक है, सही कर रहे हैं ना? वो गलत कर दिया हम लोगों ने, देखो। ठीक है, जस्ट सेकंड। हाँ, 2 के बाद 3 थोड़ी ना आएगा भाई, 2 के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 मिलेगा ना अपने को, ध्यान रखना। देखो मैंने मिस्टेक किया, आप लोग नहीं करिएगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या मिल जाएगा अपने को? 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6। तो अपने को गिवन है क्या? 4x, 2 4 6, 6 और 6 कितना आ जाएगा? 12। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो 4x बराबर 12 को उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा? 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा? भाग कर देंगे, 4 से ये भाग हो जाएगा, तो 4 छक्का 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 आ गई है। तो नंबर निकालो, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 6, दूसरा 8, फिर 6 में 4 जोड़ दो 10, 6 में 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको बोल दे, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 72 जो है सम है, फिर से मैं ले रहा हूँ, 4 विषम संख्याओं का, 4 कंजुगेटिव या 4 एकांतर विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है अपने को? 72 दे रखा है। बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो डायरेक्ट करो, देखो 4 आ गया है, मतलब हमारे को मालूम है कि 4x प्लस क्या आ जाएगा? 12। 4x प्लस क्या आ जाएगा? 12। 4x प्लस 12 बराबर कितना आ जाएगा? 72। तो 4x बराबर आ जाएगा 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर क्या आ गया? 15। अब 15 में क्या करना है अपने को? 2 2 जोड़ते जाओ, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 21। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और करते हैं। मान लो आपको दे दिया कि 6 कंजुगेटिव इवन बोले चाहे और बोले, आपको x+2 ही लेना है ना, तो 6 कंजुगेटिव इवन नंबर्स का सम मान लेते हैं। दे दिया आपको क्वेश्चन में 180। बोल रहा है फोर्थ ऑड नंबर बताओ। ऑड ले लेते, चलो कैसे बोल दिया कि 6 एकांतर विषम संख्याओं का योग 180। ठीक है, इफ 180 इज द सम ऑफ 6 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, व्हाट इज द फोर्थ ऑड नंबर पूछ लिया, फर्स्ट ऑड नंबर पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया, तो कैसे करेंगे? तो 6 आ गया है, मतलब 6x आएगा। अब लिख लो भाई 2 4 6 8 और 10 तक जाएगा ना, 15 12 मत कर देना, क्योंकि एक तो x ऑलरेडी है, इनको जोड़ लो भाई, तो 18 6 24 और 6 30। तो ये हो गया 30 बराबर हो गया 180। ठीक है, अब क्या करेंगे? 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा 50। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 150। और x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। कितनी वैल्यू आ गई x की? 25। तो 25 27 29 31, 31 के बाद 33। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 35। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 35। और हमको पूछा फोर्थ है, इसलिए 31 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। समझ आ गया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो इस तरीके से इवन हो चाहे ऑड हो, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल दिया है इवन या फिर ऑड, तो हर केस में अगर पहला अंक हमने x माना है तो दूसरा अंक हमारा क्या हो जाएगा? x+2। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x+2। ठीक है, चलो अब ये तो था नॉर्मल संख्याओं का। अब हम लोगों को यहाँ पास एक और फॉर्मूला जानने की कोशिश करनी है, जो कि है अगर आपको बोले सम ऑफ, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, तो बोला है सम ऑफ n नेचुरल फर्स्ट, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर धन करके हम लोग अभी कहाँ तक जा रहे हैं? n स्क्वायर तक। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, क्वेश्चन बताता हूँ मैं, तो इस केस में आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है सम का, वो होता है n इंटू n+1 2n+1/6। ठीक, याद रखना, क्लियर? इसी में मैं कर देता हूँ क्यूब, ये तो हो गया स्क्वायर वाला, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। इसी के जस्ट बगल में लिख लेते हैं, बगल में यहाँ लिख देते हैं। तो चलो अगर इसमें मैं बोलूँ कि आपका क्यूब वाला भी आ जाए, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n
सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब एक क्यूब धन दो क्यूब धन तीन क्यूब करके कहाँ तक चला जाए, एन क्यूब तक। तो उसके लिए भी सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। याद रखना, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है हम लोगों को याद रखना है, और हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलो पहले बेसिस पे कर लेते हैं, एकदम सिंपल सा। मान लो आपको बोल दिया, अब ये क्वेश्चन कैसे देता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है। आपको सिंपली लिख देगा सॉल्व या फिर हल कीजिए क्या, तो आपको लिख देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और मान लो लिख दिया कहाँ तक, 40 स्क्वायर तक। ठीक है, और बोल दिया कि भाई चलो सम करो, चलो योग करके बताओ। तो कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला याद रखना है अपने को। क्या फॉर्मूला है हमारे पास सम का, तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए बार बार लिखा करिए, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या है 6। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट कर दो। अब एन की वैल्यू क्या है, तो जो अंतिम मान है वही एन की वैल्यू है। तो यहाँ पास कितना है 40, तो 40 में एक जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, अब टू इंटू एन लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा 40 दूनी 80 में एक जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 81 बटे क्या कर देना पड़ेगा आपको 6। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना रहेगा, इसको बनाना रहेगा। चलो भाग करो भाई अपना। ठीक है, चलो कटाते हैं भाई। तो 2 से अपन उड़ा देते हैं इसको 3, 2 से कितने बार में चला जाएगा 20, और 3 से ये चला जाएगा 27 बार में। ठीक है, चलो तो हमारे पास कुल मिला के क्या बचा, 20 गुणित 41 गुणित 27। तो 27 से पहले इसको गुणा कर देते हैं, फिर 20 से आसानी होगी। तो 27 से कम 27 हासिल 2, 27 चौके 108 और 2 110। बस इसको डबल करना है, तो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। अब कई बार क्वेश्चन टर्न करता है, तो मैं स्क्वायर वाला कर रहा हूँ तो स्क्वायर वाले को ही समझते हैं। क्वेश्चन टर्न कैसे करेगा वो समझना है। तो आपको मान लो दे दिया कि भाई 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस ऐसे करके आपको दे दिया, मान लेते हैं 70 स्क्वायर तक दे दिया। अब भाई हम लोगों ने तो एक से ना चालू करके पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, एक कहाँ से पढ़ा है हम लोगों ने, एक से चालू करके पढ़ा है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे। तो भाई अगर हम लोग पहले निकालें 1 से लेके 70 तक का, और फिर निकालें 1 से लेके 20 तक का, और इस 70 वाले से 20 को माइनस कर दें, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी 70 से 20 तक का या 20 से 70 तक का। समझ में आया, नहीं आया होगा। चलो लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 1 स्क्वायर धन करके पूरा कहाँ तक लिख दें, पहले 70 स्क्वायर तक, और इस वाले नंबर से हम माइनस कर दें किसको, 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक, तो हम लोगों को यही वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, बस फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है, एन इंटू एन प्लस वन है, फिर 2n प्लस वन है, बटे में क्या है 6। ठीक है, चलो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। तो एन हमारे पास यहाँ पे कितना है 70 और यहाँ पे 20 है, ध्यान रखना। ठीक है, एक जगह पे 70 और एक जगह पे क्या है 20। तो 70 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 70 गुणित 71 गुणित 70 दूनी 140 में एक जोड़ दो तो 141 बटे में क्या आ जाएगा 6, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणित 21 गुणित 20 दूनी 40 और एक क्या हो जाएगा 41 बटे में क्या आ जाएगा 6। हम इसको सॉल्व करते जाओ, बड़ी आसानी से ये हो भी जाता है सॉल्व, और होगा ही। ठीक है, चलो 2 से 3 बार, 2 से 35 बार। ठीक है, और 3 से ये वाला नंबर चला जाएगा, 3 तिया 9, 5 सॉरी 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। तो आ गया 35 गुणित 71 गुणित 47 माइनस यहाँ पे भी करो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 से कितने बार 10 बार, तो 10 सत्ते 70 गुणित क्या आ गया 41। चलो आराम आराम से सॉल्व कर डालते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो पहले कोई से भी 2 नंबर ले लो, फिर तीसरे नंबर को कर देंगे। तो पहले इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। चलो अब एक सिंपल सा मेथड और बता रहा हूँ मैं गुणा करने का। देखो 71 है और क्या है यहाँ पे 47, 2 अंकों की है ना। सबसे पहले आप गुणा कर दो इनके ऊपर ऊपर को, 7 एकम 7, फिर 37 49, 4 एकम 4, 49 4 53 की 3 हासिल 5, 7 चौके 28, फिर इन दोनों कर दो, 7 चौके 28 और 5 कितना आ गया 33। और इसी में किसका गुणा करना है अपने को, 35 का गुणा करना है। इसी में किसका गुणा करना है अपने को, 35 का। चलो 2 बार मेहनत है, फिर आसानी से हो जाएगा। तो 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24। ठीक है भाई, और 35 तिया होता है 105, तो 5 0 1, फिर 2 बार कट करके लिख दो, 5 0 1, फिर 3 बार कट करके लिख दो, 5 0 1, तो हो गया 5 9 7 6 1 1। तो ये हमारा आ गया इस वाले पार्ट का ना, कितनी वैल्यू आ गई याद रखना। ठीक, इसको फिर ले लेंगे, इनको सॉल्व कर दे तो तुरंत का है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो आ गया 28 70। ठीक, और इधर हमारे पास वैल्यू आई है 11 6 11 67 95, तो 11 67 95 में से 28 70 को आपको क्या कर देना है माइनस। ठीक, तो 5 9 में से 7 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 3 गया 3 और 11। तो ये हमारा अंतिम रूप से उत्तर आ जाएगा। खैर इतना टफ आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अभी यहाँ पास सॉल्व किया। ठीक है, तो 11,000 11 39 25 हम लोगों का आंसर आ रहा है। एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं। हम लोगों ने मिस्टेक किया है क्या, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो छोटा सा मिस्टेक हुआ है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन से। ठीक है,
मैं यहाँ से 20 को हटा रहा हूँ। अब क्यों ऐसा, मैंने क्या समझना, मैंने ले लिया यहाँ से 1 से 20 तक और यहाँ पे भी 1 से 20 तक, मतलब 1 से 20 तक को तो मैंने माइनस कर रखा है, समझ रहे हो, 1 से 20 तक को मैंने माइनस कर रखा है, मतलब ये हमारा जो सॉल्यूशन हुआ है ये इसके हिसाब से हुआ है, ध्यान रखना। अगर हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से करना था तो यहाँ पे 19 करना पड़ता, ठीक है, समझ पाए। तो ध्यान रखना 1 से 20 तक अगर मैं माइनस कर दे रहा हूँ तो ये जो 20 हम लोगों ने क्वेश्चन में ले रखा था ना वो भी माइनस हो जाता, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन 21 के लिए वैलिड होगा। ओके, अगर यहाँ 21 दिया है तो यहाँ पे 20 तक आपको जाना है, यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पे 19 तक आपको जाना है, ठीक है, एक अंक पीछे तक। क्लियर। तो इसी तरीके से क्यूब का भी कर लेते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन। तो क्यूब के लिए क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और मान लेता हूँ मैं इसको ले लेता हूँ 20 क्यूब तक, सिंपल से, तो किसी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का क्या करना है भाई, होल स्क्वायर करना है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो 20 गुणित 21 बटे 2 की पावर में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से चला गया 10 बार, 210 आ गया उसका स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441, और 2 जीरो बढ़ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्यूब वाले नंबर्स का भी सम करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को दे देता हूँ, अगर आप लोग कोशिश करना चाहते हो। खैर होमवर्क देने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद से ही क्वेश्चन ढूंढिए, बनाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही ले लो, क्या ले लें कि 10 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम आप लोगों को करना है, पहला क्वेश्चन। और इन्हीं के क्यूब का भी कर लो, 10 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक का सम आप लोगों को करना है। और कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में, कि पहला का उत्तर ये है, दूसरा का उत्तर ये है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।